प्रिय छात्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को। और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि हम सारे प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझा सके। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं आज के लेसन को स्टार्ट। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं प्रश्नावली 1.2 में लिखा हुआ है, पहला नंबर में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो इस वीडियो में सारे प्रश्न होने वाली है। ओके, देखिए एक नंबर में 4 प्रश्न दी हुई है, तो चलिए हम पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं इस वाले प्रश्न को। जैसे कि एक नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रश्न, एक का एक में 140 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना। तो इससे पहले हम छोटा सा चीज आपको बताते हैं, विभाज्यता का नियम। अगर किसी भी इकाई के स्थान पे 0 रहेगा या 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा, अगर ऐसा कुछ नंबर आपको दिखता है इकाई के स्थान पे, इकाई बोले तो लास्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर आपको लास्ट में ऐसा कुछ नंबर दिखता है तो आपको किससे विभाजित करना है? 2 से करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या है देख रहे हैं, तो 0 देख रहे हैं, तो 2 से हमको क्या करना है? भाग लगाना है, बोले तो विभाजित करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 से 7 दूनी 14, 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे 0 तो 2 से, ठीक है, 35 दूनी 70, तो यहाँ लास्ट में 5 आ गया। ये सब तो छोटा नंबर है, इसको आप पहाड़ा के रूप में कर लेंगे। तो 5 से विभाजित करना है, 7 पचे 35, फिर लास्ट में 7 है, 7 यहाँ पे 1, तो 1 आ गया। इसको अब छोड़ देंगे क्योंकि अब ये भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका आप देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। तो किसका अभाज्य गुणनखंड? 140 का, बराबर क्या आया? 2 गुना 2, 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितना टाइम आया है? 2 टाइम, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, गुना 5 गुना 7, 1 को नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। दूसरा नंबर में 156, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। यहाँ भी 6 है लास्ट में, तो 2 से अगर सम संख्या आपको देखेंगे, अब देखेंगे लास्ट में, तो 2 से क्या करना है? भाग लगाना है या फिर विभाजित करना है। तो 2 है यहाँ पे, तो कितना? 7 दूना 14, 15 में 14 घटा बचा 1, तो 1 इसके पास शिफ्ट हो गया 16, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है ना। देखिए फिर लास्ट में 8, तो 2 से 2 तिया 6, 7 में 6 घटा बचा 1, तो 1 इसके पास शिफ्ट हुआ 18, तो फिर 2 नमा 18 9, है ना, 9 आ गया। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39, तो 13 भी अभाज्य संख्या है, तो ये खुद एक बार कट जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको? अभाज्य गुणनखंड किसका? 156 का। क्या क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना, गुना 1। तो इसको लिखने का तरीका भी आपको बताएं, 2 पे स्क्वायर गुना 3 गुना 13, आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फटाफट सारे प्रश्न को करेंगे। ठीक है। तो तीसरा नंबर में आप देखिए, तीसरा नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 38 और 25। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है, 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। ठीक है ना। किससे? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, इसके पास शिफ्ट हुआ 22 हुआ। ठीक है ना। तो 3 सत्ते 21, 22 था, 21 घटा 1 बचा, 1 इसके पास शिफ्ट हुआ 15, तो 3 पाँचे 15। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया आपका? यहाँ पे आपका आ गया फिर लास्ट में 5। ठीक है। फिर इसको 3 से प्रयास करेंगे,
5 3 ऐसा कुछ नंबर लास्ट में आएगा तो 3 और 5 से ही ज़्यादा अधिकांश इसको विभाजित करने का प्रयास करना है। ठीक है, 3 चौके 12, पूरा पूरा कटा, 3 दूनी 6, एक बचा शिफ्ट, इसके बाद 15, तो 3 5 15। ठीक है ना। अब 5 से करते हैं, 5 8 40, 2 बचा इसके पास शिफ्ट हुआ 25, 5 6 25, फिर यहाँ पे 5, 17 5 85 होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे 17 लिख के 1 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखना होगा, 38 25 का 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, तो 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 17, नहीं भी 1 लिखेंगे चलेगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, और ये सब अधिकांश ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर में 5005। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, डबल 0 है, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो 1 है, तो 3 से 5 से भी नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, 7 से लगाना है ना। 5 के बाद 7 आता है, तो यहाँ पे 7 एकम 7, 3 बचा शिफ्ट हुआ 30 हुआ, 7 चौके 28, बचा 2, इसके पास शिफ्ट हुआ 21, 7 तिया 21। ठीक है ना। अब देखिए 7 के बाद 9 तो आपका भाज्य है, चलिए 11 लगाना है, 11 एक 11, बचा 3, 3 इसमें लग जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो 33, 11 तिया 33। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको भाज्य संख्या निकल के आ गया, तो 13 को यहाँ लिखेंगे, 13 की 13, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे लिखना है अभाज्य संख्या, तो किसका अभाज्य संख्या, 5005 का क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये आपका बड़ी आसानी से बन गया ये वाला प्रश्न सब। ठीक है, तो एक प्रश्न और छोटा है आपका 5 नंबर में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो 5 नंबर में आपका है 74 29। ठीक है, यहाँ पे 9 है लास्ट में, ऐसा कीजिए इसको 17 से कीजिए आप, थोड़ा सा कुछ दिमाग भी लगाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस, देखिए मैथ प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ेगा। ठीक है ना। तो 17 है, तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाता है, 17 चौके 68, 74 में 68 घटाओ, 1 पैंचा 14 8, तो 6, तो यहाँ पे ये 6 बचा, 2 फिर यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, 17 चौके 68, ये हो गया, 2 इसके मतलब यहाँ पे 6 बचा, तो 2 के पास शिफ्ट हुआ तो कितना 62 हो गया, 17 तिया 51, 3 लिखिए, 17 तिया 51, 1 1 11, फिर 9, 11 बचा ना, तो 9 के पास शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया 119, तो 17 17 सत्ते 19 से, 17 8 36 से, 17 को 7 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना होगा 119, ये हो गया। ठीक है, 17 के बाद आपका क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या 19, 19 लगाओ, 19 दूनी 38, 43 में 38 घटाना है, तो 43 में सॉरी 13 में 8 तो 5, यहाँ पे कैंसिल है ना, 38 है, फिर यहाँ पे 7 है, तो 19 से कम है 19, 19 तिया 57, सॉरी 19 से कम 19 नहीं लगेगा, 19 दूनी 38 ना 23, फिर यहाँ पे 23, तो 23 अभाज्य संख्या तो है ही, एक बार में कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिए अभाज्य संख्या। ठीक है, किसका, 74 29 का, तो क्या आ गया
17 गुना 19 गुना 23, है ना। तो ये कहीं डबल नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने एक नंबर को सारा प्रश्न बना लिया। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो ये रहा 2 नंबर में लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब ये इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक, तो हम तीनों प्रश्नों को करते हैं। तो पहला नंबर को पहले देख लेंगे हम। दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला में आपका क्या दिया हुआ है, 26 और 91। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जांच भी करना है इसमें। 26 को भाज्य गुणनखंड 2 से 13, फिर 13 1 91, 13 7 91, फिर 13 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 का क्या आया, 2 गुना 13 गुना 1। 91 का क्या आया, 7 गुना 13 गुना 1। ठीक है, देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या आया, 13, यहाँ भी दोनों में क्या आया, 1। ठीक है ना, याद रखना है। तो इसलिए एचसीएफ, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन आया उसको एक बार लिख देना है, एक भी 2 बार आया तो एक बार लिख देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, एचसीएफ हो गया 13। तो एलसीएम, एलसीएम बराबर होगा, इस 13 को लिख दो। ठीक है ना, जो एचसीएफ आया उसको लिख दिए, जो बाकी नहीं मिला है, जो जिसमें घेरा नहीं लगा उसको यहाँ पे सिंपल गुना कर देना है। ठीक है, 13 गुना 7 गुना 14 बराबर 182। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे टेस्ट, जिसको हिंदी में जांच बोला जाता है। ठीक है, जांच करेंगे क्या ये सवाल मेरा सही बन रहा है। ठीक है ना, तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया है। 2 संख्या, तो मान लो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अभी हमने आपको दिखाया। तो पहला संख्या क्या है, 26, दूसरा 91। यहाँ पे 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना आया, 13, एलसीएम कितना आया, 182। ठीक है, इन दोनों को अगर गुना कीजिएगा हो जाएगा 23 66, ये भी 23 66। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणनफल बराबर आता है तो सही बना रहे हैं, अगर बराबर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको, आप इसमें मिस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना है। और ये सब गुना जोड़ घटो भाग तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है ना, अगर ये सब बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, ये सब कॉमन सब चीज़ है, कोई खास नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दूसरा नंबर में आपका दिया है 510 और 92। ठीक है ना, तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 0 है तो 2 से, 2 दूनी 4, 1 शिफ्ट हुआ 11, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, 5 है तो 5 से करो, कितना से, 5 से या 3 से भी करो, 3 अट्ठे 24, 1 शिफ्ट हो गया इधर 15, तो 3 पाँचे 15, 5 से 17 पचे 85, 17 एकम 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब 92 के लिए 2 से, 4 दूनी 8, 1 शिफ्ट हुआ 12 6, 46 हो गया, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 तो खुद आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 1। तो क्या लिखना है,
510 के लिए आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और 92 के लिए क्या आ गया 2 गुना 23 गुना 1। देखो तो ये जो है दोनों में मिल रहा है, 23 तो कहीं नहीं है, फिर 1 भी मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो गया 2 गुना 1 बराबर 2। LCM बराबर जो HCF आया उसको यहाँ लिख देना है, जिसमें घेरा नहीं लगा सबको सिंपल गुना कर देना है। 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 23। ठीक है, अगर सबको गुना करोगे तो ये मिलेगा आपको 23,460। कितना मिलेगा 23,460। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। टेस्ट पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर HCF गुना LCM। तो 510 पहला नंबर, दूसरा है 92। HCF अभी कितना मिला 2 गुना, यहाँ पे देखिए LCM कितना मिला 23,460। अगर इसको गुना करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा 46,920। तो ये भी क्या हो जाएगा 46,920। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये 2 नंबर का बन गया। तो अब हम लोग बनाते हैं आगे का प्रश्न, तो जो है 3 नंबर में। तीन नंबर में दिया है 336 और 54। 336 को अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 एकम 3, 1 शिफ्ट हुआ 13, 6 दूनी 12, 1 शिफ्ट हुआ 8, फिर 2 से 8, 4, फिर 2 से 4, 2, 2 से 2, 1, 3 से 7, 7 से 1। कोई दिक्कत नहीं है। 54 के लिए 2 से 27 दूना 54, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 336 के लिए क्या लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2, 4 टाइम 2 है, फिर 3 गुना 7 गुना 1। 54 के लिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, इसको क्या करना है आपको मिलाना कि इस पे कौन कौन सेम चीज़ आ रहा है दो में। ये 2 आ गया, फिर 3 भी आ रहा है, देख लो है ना, फिर ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे HCF बराबर 2 गुना 3 गुना 1 बराबर 2 6 गुना 1 तो 6। LCM 6 को लिख दो, जो गोल घेरा में नहीं है उसको सिंपल गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 गुना 3 बराबर, अगर सबको गुना करोगे टोटल आपको कितना मिलेगा 3024। ठीक है ना, तो टेस्ट करना है, जांच। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM। प्रथम संख्या 336, द्वितीय संख्या 54। तो HCF कितना है 6, LCM 3024। अगर गुना करोगे आपस में इसको तो क्या मिल जाएगा, इसको गुना करोगे तो 18,144, ये भी 18,144। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इस तरह से हो गया, गुना करने पर यही मिलेगा। तो जांच भी मेरा हो गया, और ये तीनों सवाल 2 नंबर का भी हमने इजी तरीके से बता दिया। ठीक है।
तो आगे है आपका तीसरा नंबर। तो चलिए 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर में यहाँ पे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 3 ठो दिया है ना। अगर आप कंसेप्ट को तरीका खुद सीख जाएंगे तो 3 ठो के जगह पे 5 ठो दिया रगत बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो 3 का एक में क्या है 12, 15 और 21, नहीं। तो सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बारी बारी से। 2 से 6, 3 है ना, 3 से, फिर इसको 2 से करना था लेकिन 3 लिख दे कोई बात नहीं, 2 हो गया। फिर 2 से 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 21, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड 12 के लिए 2 गुना, चलिए इस 2 को पहले लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना 1। 15 के लिए 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। और 21 के लिए 3 गुना 7 गुना 1। देखो सब में कॉमन क्या है, 1 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है ना। तो HCF बराबर 3 गुना 1 बराबर 3। LCM तो 3 तो HCF से आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो गया 4, ठीक है। अब फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 गुना 7, सबको गुना करोगे तो कितना होगा 420। क्या मिल जाएगा आपको 420, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20, 20 या 60, 7 60 सत्ते 420 होता है, ठीक है। कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो ये 1 नंबर का बन गया। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर में दिया हुआ 17, 23 और 29। तो यहाँ पे देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तीनों अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या, जब ऐसा अभाज्य संख्या आपको मिलेगा तो HCF ये क्या हो जाएगा 1। अब चाहिए LCM। LCM सबको आपस में गुना कर दो, ठीक है ना। 17 गुना 23 गुना 29, तो इसको गुना करने पर मिलेगा 11,339 आंसर। बहुत आसान था क्या। तीसरा नंबर को हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर में यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो 8 का 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 9, 3 से 3, 3 से 1, नहीं 25, 5 है 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमको गुणनखंड 8 का। तो 8 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 का 3 गुना 3 गुना 1, 25 का 5 गुना 5 गुना 1। देखो तो यहाँ पे कॉमन कौन आ गया 1। अब इसमें तीनों में कुछ है क्या 2 इसमें नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ तो यहाँ। देखो अब यहाँ पे तीनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF बराबर 1। LCM क्या हो जाएगा, सबको गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 6 25, नहीं, इसको गुना करने पर मिलेगा आपको 1800। क्या मिल जाएगा 1800, ठीक है ना। तो इसको जांच कर दो, टेस्ट ना, इसमें टेस्ट करना नहीं है, टेस्ट तो उसमें करना था।
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि मेरा तीनों प्रश्न इजी तरीके से बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर में क्या है देख लीजिए। एससीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ना, याद रखना। एससीएफ इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या क्या ज्ञात करना है, एलसीएम में एलसीएम ज्ञात करना है, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। 4 नंबर दिया है, क्या बोलोगे अंग्रेजी में, गिवन। तो क्या दिया है, प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, ठीक है। एचसीएफ 9, क्या निकालना है, एलसीएम वाट। तो यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्नानुसार, है ना। क्या लिखना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार लिख करके लिखोगे वी नो दैट, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ो, वी नो दैट। तो क्या जानते हो, जानते हैं प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो प्रथम संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे 306, यहाँ पे होगा 306 गुना द्वितीय संख्या 657 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। हमको तो यही चाहिए। तो 306 गुना 657, चलिए 9 लिखना था, नहीं लिखे। तो एचसीएफ कितना दिया है, 9, 9 लिखिए गुना एलसीएम, एलसीएम 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। कटाओ इसको, 9 तिया 27, 3 बचा, 3 इसमें शिफ्ट हुआ, 36, 9 चौके 36। तो 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो। इसको गुना करने के बाद आपको मिलेगा 22,338, जो कि एलसीएम आपका निकल के आ गया आंसर, है ना। बहुत ही इजी तरीके से बन गया, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर 10 पे पावर n रहेगा, अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से और 5 से। तो किस रूप में आ गया, 2 गुना 5 के। जो संख्या 2 गुना 5 के रूप में आएगा तो वो 0 पे समाप्त होती है, ठीक है ना। जो संख्या 2 गुना 5 के रूप में आएगी तो वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। जो संख्या 2 गुना 5 के रूप में नहीं आएगा वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लो 12, अगर 12 को अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 से 6, फिर 2 से 3, तो यहाँ क्या 5 आया, नहीं। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो 2 गुना 5 चाहिए, तभी वो 0 पे खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कंसेप्ट के तहत सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य
गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 का 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए ठीक है ना। अगर कोई संख्या 0 पर ख़त्म होगा तो उसका रूप कैसा होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 नंबर में, है ना, 6 पे पावर n। तो ये तो 6 पे पावर n दिया है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे 6 पे पावर n, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 बार में, तो ये संख्या जो आपका आ गया क्या हुआ, 6 बराबर 2 गुना 3। तो क्या ये 2 गुना 5 के रूप में है, नहीं है। जब नहीं है तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसी बात को आपको लिख देना है यहाँ पे, 6 का गुणनखंड करने पर, है ना, अभी मैंने किया करने पर, यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं आता है, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो यही भाषा आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न में लिख देना, ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर यहाँ लेते हैं 20, 2 फिर 10 फिर 2 फिर 5, है ना। तो ये जो 20 है ना, ये 0 पे समाप्त होगा, क्यों कि 2 गुना 5 के रूप में आया है, कैसे 2 पे स्क्वायर गुना 5, है ना। तो ऐसा अगर आ जाता है तो ये 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 6 में क्या आया, 2 गुना 3, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आई होप 5 नंबर पे आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। तो 6 नंबर में लिखा है, व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो, हम एक कंसेप्ट आपको हम एक्सरसाइज 1.1 में बता चुके थे, भाज्य अभाज्य सम विषम और पूर्णांक प्राकृतिक सारे नंबर को हम पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भाज्य अभाज्य को हम देखते हैं। भाज्य किसको बोलोगे, भाज्य जो है ना, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है, कितना बार, 2 से अधिक बार आता है, उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4, तो 4 कौन कौन सा टेबल में आएगा, देखो 1 में आएगा, 2 में आएगा, और ये खुद 4 में आएगा, नहीं। तो यहाँ 1 2 3, तो ये 4 जो है कितना, इसका गुणनखंड कैठ आया, 3 ठो आया। जब 2 से अधिक बार आएगा, चाहे वो 3 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलोगे, भाज्य संख्या। और ये जो 4 जो है ना, 4 भाज्य संख्या में सबसे छोटा नंबर है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा नंबर भाज्य संख्या का क्या है, तो क्या बोलोगे, तो 4 ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर हम अभाज्य का बात करें, अभाज्य किसको बोलोगे, वह नंबर जो एक तथा स्वयं से कटता हो। जैसे यहाँ पे 3, ये 1 से और ये खुद 3 से कटेगा। जैसे 2, 1 से और खुद 2 से कटेगा। और ये जो 2 नंबर है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये लौता नंबर है जो कि सम होते हुए भी ये अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, लेकिन ये सम संख्या है, ठीक है ना।
लौता नंबर सम संख्या अभाज्य होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो सवाल क्या है 6 नंबर में? तो सवाल है यहाँ आपका 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। जो प्लस में दिया है तो उसी को कॉमन करोगे, ठीक है ना। 13 प्लस में 13 को कॉमन करो, 13 कॉमन किए, अंदर 7 बचेगा गुना 11, है ना। 13 तो 12 आ चुका है, प्लस यहाँ से 1 बचा। पहले इधर वाले को देखते हैं, 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुना 77 1 78। यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, है ना। हम आपको क्या बताएं, जो 2 से अधिक बार आता है जिसका गुणनखंड वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर में आ जाओ, तो लास्ट में क्या है जोड़ के साथ 5, तो 5 को करो कॉमन, अंदर में क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, है ना। सॉरी यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 5 को तो कॉमन कर चुके हैं ना, 1 होगा, ठीक है। गुना 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर सबको गुना करोगे, है ना, ये हो जाता है आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना, ये यहाँ से गुना करने पे 1008 मिलेगा, प्लस 1, 5 गुना 1008 और 1 तो 1009। तो गुना के साथ में 1 अपने मन से दे दीजिए, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, 2 से अधिक बार विभाजित हो रही है ना। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है, तो ये 2 से अधिक बार आया, तो ये भी आपका क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, इसको डिफाइन करना था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे अंतिम प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 7 नंबर। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही दिशा और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ ऐसा प्रश्न है, देखते हैं। 7 नंबर में एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। यहाँ से सोनिया दौड़ लगाई, यहाँ से मान के चलो रवि, ठीक। इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है, इसको 12 मिनट, है ना। ये लड़की है और ये लड़का है, लड़का थोड़ा तेज ही दौड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना, सिंपल आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या है 18, 2 से 9, 3 से 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करना है, 3 से 1, 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है, देखो ये दोनों मिल रहा है, यहाँ से ये भी मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुना 1 बराबर 2, ठीक है। एलसीएम बराबर, तो ये तो एचसीएफ लिख दो,
जिस पे घेरा नहीं है तो इसको सिंपल गुना कर दो, 3 गुना 2 गुना 3, तो द्वितीय 6 छतिया 18, 18 2 36, 36 तिया चौतिया 18 करे 8 हासिल 3, 18 करे 8 हासिल 1, सॉरी, फिर 3 तिया 9, 9 1 10, 108। क्या हो गया, HCF एलसीएम निकालना था, 108 निकल गया। तो ये सवाल भी आपका बन करके तैयार हो गया। आई होप वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप बताइए।